देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। यह आपका 18 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर है। अब इसमें रीजनिंग के पूरे 25 सवाल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को पहले आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखना है यहाँ पे। अब देखिए रीजनिंग का सेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके पास सिलेक्शन में, जैसा कि मैथ का सेक्शन रखता है। तो रीजनिंग को भी प्रॉपर आपको टाइम देना है यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का है। अब मिरर इमेज का है तो सबसे पहले आपको चारों आकृतियाँ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अब देखिए इसमें मिरर इमेज में आपको ध्यान क्या चीज़ रखनी है कि जो आपका लेफ्ट पोर्शन है वो राइट बन जाएगा और राइट और लेफ्ट बन जाएगा। और यदि वाटर इमेज का हो तो आपके पास अप पोर्शन वो डाउन हो जाएगा और डाउन हो जाएगा वो अप हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब देखिए ये दोनों जो एरो हैं अपने आप में अप्रोच कर रहे हैं। तो अब देखिए ये वाला, इसमें दोनों एरो दूर दूर जा रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन के द्वारा थोड़ा जल्दी क्वेश्चन आंसर के पास पहुंच सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये अप्रोच बेस्ट रहती है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया कि ये होगा नहीं आंसर। इसके बाद मैं इस वाले ऑप्शन पे आइए। देखो इसमें जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने हटा दिए। अब एक तीसरा ऑप्शन और देखिए। अब इसमें देखिए ये ब्लैक वाला पोर्शन देखिए, ब्लैक इसके पास में है मिरर के, तो ये भी ब्लैक पास में होना चाहिए लेकिन वाइट पास में आ रहा है, तो ऑप्शन केवल थर्ड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा आपके पास। बाकी डायरेक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है ये। तो बाकी प्रोसेस मैंने बताया आपको किस तरीके से, और क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसके बाद में ये आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ आपको देखना है। अब सबसे पहले देखिए कितना ये बढ़ा है यहाँ पे। ये आपका पहला इंक्रीमेंट हुआ है आपके पास 9 का। इसके बाद में आगे फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे ये बढ़ गया है आपके पास 16, और यहाँ इसके बाद में फर्दर यहाँ देखोगे 25। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर है, ये आपके पास 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे जो बढ़ा होगा नंबर वो आपके पास कितने का, 6 का स्क्वायर बढ़ा होगा, मतलब 36। तो 108 में 36 डायरेक्ट ऐड करूँगा तो 144 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में ये थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको क्या करना है, जो सिम्बल्स दिए हुए हैं सिम्बल्स का मतलब आपको प्लस माइनस जोड़ भागी गुणा भाग ये लगाना है, तो उसके बाद में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 23, 23, और एट द रेट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐड प्लस 105। इसके बाद में अब इसको डायरेक्ट एक बार लिख लिया करो, तो इससे क्या है कि आसानी से हो जाता है। ये डॉलर का मतलब क्या है कि भाग देना है आपको 15 से। इसके बाद में परसेंटेज का मतलब यहाँ पे दे रखा है गुणा, और इसको 6 से गुणा करना है। और ये एट द रेट का मतलब हो जाएगा आपके पास, एट द नहीं हैजटैग का इसका मतलब हो जाएगा -29। बस इसको सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 15 संते 105, ठीक है। 7 और 7 6 के 42, 42 और ये 23 आपके पास प्लस का है, ये माइनस का है, -6। 42 में से -6 होगा तो 36, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद में ये फोर्थ नंबर सवाल है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम में ये इसका चमगादड़ का मतलब बैट हो जाएगा, पक्षी का मतलब बर्ड हो जाएगा, तो इस तरीके से समझना है। तो देखिए क्या कह रहा है कि चमगादड़, सभी चमगादड़ हैं वो पक्षी हैं। चमगादड़ मैंने ले लिया सी। इंग्लिश में आप उस हिसाब से डिनोटेशन आप कर सकते हैं, नोटेशन यहाँ पे। तो सभी चमगादड़ पक्षी हैं, तो ये आपके पास पक्षी हो जाएगा पी। और इसके बाद क्या कह रहा है कि कुछ चूहे चमगादड़ हैं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो यहाँ पे मैंने चूहे लिख दिया, चमगादड़ हैं। अब इसके बाद में इसके कंक्लूजन पे चलिए। कुछ चूहे पक्षी हैं, कुछ चूहे पक्षी हैं, पहला सही है। दूसरे पे चलते हैं। कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, ये भी बात सही है, दूसरा भी सही है आपके पास। तीसरा देखिए सभी चूहे चमगादड़ हैं क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही होगा, तो यही आपका पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या करना है कि 3 तो बेसिकली सेम है और एक अलग होगा, तो उसका आपको निकालना है कि कौन सा है जो अलग है। तो देखिए सबसे पहले कितना इंक्रीमेंट हुआ, इनके बीच में इंक्रीमेंट देखना है, इनकी जो डिजिट वैल्यू देखनी है क्या होगी। देखो यहाँ पे पहले 2 है, 3 है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, पहले यहाँ पे 3 का हुआ, और इधर कितना हुआ आपके पास ई का मतलब 5 हो गया, 2, 3 का और 2 का, ऐसे इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले 3 का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ये भी सही है। इसमें देखिए कितना इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे पहले 3 का हो गया, फिर उसके बाद में भी 3 का हो गया, तो यही अलग आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में एक और कर सकते हो चेक, वो भी आ जाएगा आपके पास। देखो ये 3 का हो गया, यहाँ पे 2 का हो गया, तो ये नहीं होगा, केवल एक यही देखना है, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करना था, तो यही आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसके बाद में 6वां सवाल क्या कह रहा है कि 2 पासे दिए हुए हैं आपको, डाइस दिए हुए हैं, इनकी 2, इसमें क्या देखना है कि सी के अक्षर के विपरीत फलक क्या होगा।
तो सबसे पहले देखिए कुछ क्या चीज़ें कॉमन है यहाँ पे। देखो ए कॉमन है, केवल और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ए के रेस्पेक्ट में सबको घुमाइए। तो ए से सी आया, मैं ऐसे आ गया, तो इधर भी ए से ऐसे आऊँगा तो डायरेक्ट ई आ रहा है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में 7वां सवाल, वही चीज़ है सेम आपके पास, यहाँ पे इस बार ए बी लिख दिया है और सिंबल की जगह, तो इसको उस हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले 66 अंदर वाली जो चीज़ है ना, इनको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो देखो डी का मतलब क्या है कि भाग, तो इसको सॉल्व करूँगा पूरे को, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 12 का भाग देना 132 में, तो 11। इस वाले को सॉल्व करेंगे अंदर वाले को, तो 4a ये 7 बन रहा है, ठीक है। और इस वाले को अंदर सॉल्व करूँगा तो डी का मतलब भाग, ये 3 बन रहा है। तो अब सॉल्व कर लो इसको, 66, ए का मतलब क्या आ जाएगा, जोड़ 66 प्लस 11। इसके बाद में सी का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। और अब यहाँ पे ये हमने सॉल्व कर लिया आगे, ये तो 7 आ गया था। बी का मतलब क्या था, गुणा, और ये 3 आ जाएगा। ए का मतलब क्या है, जोड़ प्लस और 16, ठीक है। और बी का मतलब क्या है, गुणा, 16 को गुणा करना है 3 से, माइनस 3 से करना है बेसिकली, तो ये 48 बन जाएगा, ये पूरा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या बन रहा है, ये 48 हो गया, ये आपके पास 21 हो गया, ओके। तो अभी ये माइनस का 21 है, ये भी माइनस का 48 है, तो इनको सबको ऐड कर लेते हैं और इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये 77 हो जाएगा। इसको ऐड किया मैंने, कितना बन रहा है, 8 1 9 और 4 2 6 69। इनको दोनों को माइनस करूँगा तो ये आपके पास 8 बनेगा, ठीक है, प्लस का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ये दिया हुआ है, इसका ऐसे डिकोड किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए क्या किया है इसमें, देखो ई का 5 होता है, एस का आपके पास, ई का 5 का 8 हो गया, डायरेक्ट दिख रहा है, तो एस का आपके पास 19 होता है, 3 बढ़ा दिया, तो +3 चल रहा है, ठीक है। लास्ट में भी देख लो, एम का 13 होता है, ये 16 हो गया, ठीक है, ये भी +3, सबको +3 करना है। तो यहाँ पे डी का मैंने +3 किया तो जी हो जाएगा। अब जी से ऑप्शन 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब देखिए क्या करना है मुझे, अगर लास्ट वाला देख लो एक बार, आर का क्या हो जाएगा, आर में +3 करूँगा तो यू, तो केवल सेकंड ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में ये तो आपको डायरेक्ट एम्बेडेड फिगर है, डायरेक्ट इसमें से चेक करना है, डायरेक्ट दिख रहा है ये वैल्यूज़, ठीक है। ये तो सेकंड ऑप्शन हो ही जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि आपको देखना है कि इस डायग्राम को सही तरीके से डिनोट कौन कर रहा है। तो पहले देखिए ऑप्शन पुरुष, स्त्रियां, बेटियां। तो अब देखिए पुरुष और स्त्रियों के बीच में कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट कॉमन भी है, तो इसलिए ये वाला पार्ट नहीं होगा। अगला देखिए कि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, इंग्लिश में इसको देखोगे तो महिला और परोपकारी, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो आपका। तो अब देखिए इसमें एक महिला है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकती है, परोपकारी हो सकती है, उद्यमी हो सकती है, तो ये गुण इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, तीनों में मिला के ये बन जाएगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम में आपके पास करोड़ लिखा हुआ है, करोड़ नहीं है ये, करोड़ आपके पास यहाँ पे कोर, इंग्लिश में देखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोर, ठीक है। जो अब पृथ्वी की जो अंदर की सतह होती है ना, उसका कोर बोलेंगे, उसके बाद में सरफेस होता है, उसके बाद में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब इसको जमाना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा, कोर्स के उसके बाद में सरफेस पे आऊँगा, सरफेस के बाद में सबसे पहला कोर हो जाएगा 1, उसके बाद में सरफेस 4 आ जाएगा, सरफेस के बाद में मैं क्या जाऊँगा वायुमंडल में 2, फिर उसके बाद में आपके पास वायुमंडल के बाद में आकाशगंगा, और उसके बाद में पूरा ब्रह्मांड। अब देखो ब्रह्मांड सबसे लास्ट में इसलिए आएगा क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं, ठीक है, गैलेक्सीज होती हैं, और ये आपका पूरा ब्रह्मांड यानी स्पेस आ जाएगा पूरा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें वही आपका पासा आ जाएगा, 6 स्थितियाँ हैं। ऐसे देखो आपको इसमें सवाल में थोड़ा सा अटपटा सी चीज़ें दी हुई है, देखो डी, स्मॉल डी, ई, स्मॉल ई, एफ, स्मॉल एफ, तो ये 6 फलक दिए हुए हैं बेसिकली। तो इनसे ऐसा नहीं करना है कि कुछ गड़बड़ करना है इसमें, ऐसा नहीं है, देखो आसान है। अब देखिए यहाँ से कॉमन देखिए, सबसे पहले स्मॉल ई दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो आपको निकालना क्या है, डी। अब डी की पोजीशन कहाँ है, इसके ई के रेस्पेक्ट में, देखो ऐसे आऊँगा तो मेरे पास डी आ रहा है, तो इधर भी मैं भी इसमें भी ऐसे ही आना है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, एफ, तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एफ आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 13 देखिए
कि 21 से आपके पास 112 बना है और इधर से ये बना है, तो 36 से क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा मैंने 21 का 5 बार एक बार मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 21 पंजे 105, और बाकी यहाँ पे कोई भी लॉजिक लग नहीं रहा है। ठीक है, आपको देखो तुरंत दिमाग में यही क्लिक करेगा कि कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 112 के लगभग पहुँचूँ। तो 21 पंजे 105, अब भी कम पड़ रहा है ये, लेकिन इसमें मैंने क्या जोड़ा 7। ओके, अब देखो यहाँ पे 51 में मैंने क्या किया कि 51 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 5 से कर लेता हूँ। तो अब देखिए 5 एकम 5 और 5 25, 255। अब इसमें ये 272 आया है, 272 आया है। अब ये कैसे आया है, इसमें 17 जोड़ के। अब देखिए यहाँ पे 7 जुड़ा है, यहाँ पे 17 जुड़ा है, ये कैसे हुआ है। देखो ये 21 है ना, 21 में 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास 7 आ रहा है, तो इसमें 7 जोड़ दिया। 51 है, 51 में 3 का भाग दूंगा तो 17 आ रहा है, तो 17 जोड़ दिया। अब देखिए 36 का समझ में आ गया आपको कि 36 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 180। अब 36 में 3 का भाग देना है, कितना 12, तो 192, तो 192 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 3, 11, 31, 69, 131। तो अब देखिए इनका डिफरेंस देख लीजिए पहले। 3 और 11 का 8 बन रहा है, और 11 और 31 इसका बन रहा है 20, और इसके बाद में 69 और इसका मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरे पास कितना बन जाएगा 8, 3 38, और आगे फिर दोबारा डिफरेंस एक बार और देख लेता हूँ इसका मैं, तो ये बन जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ जाएगा 7, 6। तो ये डिफरेंस बन रहा है। अब आगे एक बार और क्या फर्दर एक बार और डिफरेंस लेते हैं, कुछ मुझे यहाँ से लॉजिक समझ में नहीं आया अभी, आगे एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं इसमें। तो देखो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इस एक बार और लिया इसका, तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार और इसका डिफरेंस लिया तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 4, 2, 24। अब देखो आप चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। देखो 12 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 30 हो जाएगा। ठीक है, 30, तो 30 इसमें ऐड हुआ है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 92। तो 92 सिंपल इसमें ऐड कर देना है 131 में। तो 131 में 92 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3, और 13 और 9 22, 223। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस लिया, फिर एक बार और डिफरेंस लिया, फिर वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर दिख जाएंगी। अगला सवाल देखिए कि देखो 12 8 96, 96 प्लस 100 कैसे बनेगा, 4, 8 का आधा किया है अगली संख्या का। 18 पंजे 18 छिक्की 108 प्लस अगली संख्या का आधा किया है। ठीक है, 111। ऐसे ही 15 चौके 60, 60 प्लस अगली संख्या 4 का आधा करूँगा 2, 62। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपको अक्षरों का एक संयोजन दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए इनको ऐड करते हैं, टोटल कितने अक्षर हैं ये। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो टोटल 24 है। अब 24 का कैसे बन सकता है, या तो 3-3 के पेयर बन सकते हैं, या 4-4 के बन सकते हैं, या फिर 6-6 के बन सकते हैं, या 8-8 के। तो इस तरीके से पेयर बनेंगे। अब कैसे बनेंगे उसको देखिए। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे कॉमन सी दिख रही हैं आपको। जी से स्टार्ट हो रहा है और एम पे यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जी से स्टार्ट हो रहा है, एम पे एंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे यदि मैंने स्लैश खींचा यहाँ पर और एक यहाँ पे खींचा, तो अब देखिए टोटल 8-8 का पेयर है जो रिपीट हो रहा है आपके पास बार बार। जो 8-8 का पेयर है वो आपके पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे, ये टोटल 8 हो गए, ये भी टोटल 8 है, और ये भी टोटल 8 है। तो स्टार्टिंग से जी से स्टार्ट होगा आपका, उसके बाद में एफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ आ जाएगा, एफ के बाद डायरेक्ट ओ आएगा। तो यहाँ पे जी एफ, तो पहला ऑप्शन में एफ आ जाएगा, ओ दे रखा है ऑलरेडी, और ओ के बाद में भी आपको यहाँ पे देखो ओ के बाद में भी ओ दे रखा है एक बार और। तो जी एफ ओ ओ, ये तो बन गया जी एफ ओ ओ। ठीक है, उसके बाद में डी के दे रखा है, डी के हो गया। अब डी के बाद में यहाँ पे एम दे रखा है आपका, डी के एम। ओके, और यहाँ पे देखिए लास्ट में ये डी के है ना, डी के बाद में के, और यहाँ पे भी के है। तो देखो के आपका 2 बार आएगा यहाँ पे, डी के एम, इस तरीके से डी के एम। तो ये आपके पास एक्चुअल में वर्ड है 8 वर्ड वाला, 4 और 4 8। अब इसको आपको फिल करना है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर के आएगा, जी आएगा, ओ डी एम ओ के, इस तरीके से आएगा। यही आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड निकालना पड़ेगा कि कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो ये वाला। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपको रोबस्ट को लिखा है 61, तो उसी भाषा में फॉर्चुनेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐड करके देखते हैं नॉर्मल डिजिट को, उसके बाद में अपोजिट देखेंगे कि अपोजिट से आ रहा है कैसे आ रहा है। तो पहले 18 हो जाएगा और ओ का हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2, ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सबको ऐड किया मैंने, कितना बन रहा है 8 5 13, ठीक है। ये फिर डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 18 और 15 कितना हो जाएगा 33, 34 और आपके पास 34 में मैं 20 जोड़ूंगा तो 44 और 54, 54 2 56, 56 में आपके पास डायरेक्ट कितना जोड़ देता हूँ, ये आपके पास 40 है ना, 56 में 40 जोड़ देंगे तो मेरे पास 95, ठीक है। ये 40 नहीं है 39 होगा, तो 95 आ जाएगा। तो 95 आ रहा है और ये 61, कहीं ना कहीं दूर दूर तक कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। 95 आया था 61 का। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका अपोजिट देख लेता हूँ। अपोजिट देखने के लिए मैं क्या कर दूँगा, डायरेक्ट 27 में से माइनस कर देता हूँ। तो मैं इसका कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 27 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो उतना मैं इसमें से 95 में से माइनस कर दूँगा, ठीक है। माइनस कर दूँगा इसको, 6 7 42, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162, 162 95 माइनस करूँगा तो डायरेक्ट, या फिर ऐसे कर सकते हो कि इनका अपोजिट लिखो फिर उसको ऐड कर लो, या फिर डायरेक्ट 27 में से माइनस कर लो तो वहाँ से भी चीज़ें आ जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये 95 था बेसिकली, तो ये 7 बन जाएगा और यहाँ पे 10, तो 67 आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे 61 दिया हुआ है। अब देखिए ये रोबस्ट है, अपने आप में 6 अक्षर का वर्ड है, तो इसमें से 6 माइनस करूँगा तो 61 इस तरीके से आएगा आपका। अब फॉर्चुनेट का देख लीजिए, इसका अपोजिट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। तो ऐप का हो जाएगा 6, 6 का मतलब हो जाएगा 21 और ओ है आपके पास 15 नंबर पे, 15 का 12 हो जाएगा और ये है 9, 18 का 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7, 21 का आपके पास हो जाएगा कितना 6 और 14 का 13, ये हो जाएगा 26, ये आपके पास 7 और ये हो जाएगा 22। सबको ऐड करना है, 21 12 33, ये 42 49 और 6 55, 55 और 13 68, 68 और 6 74 और ये 94 और 7 94 और 7 कितना हो जाएगा 101 और 22 123, 123। अब देखिए टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस कर देना है इसमें से तो 114, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आपका पास जितने ही आपका अक्षर है जितने नंबर का, तो उतना माइनस करना है इसमें से। ये तो आसान सवाल है 18वां, सिंपल आपको इसको अनफोल्ड करना है। तो यहाँ पे सेंटर पे 4 डॉट, वो 4 सर्किल आएंगे आपके पास, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाएगा आसानी से, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और बाकी जो है ट्राइंगल के सिमेट्री से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है ये तो। इसके बाद में अगला देखो, 19वां सवाल क्या कह रहा है कि एक कूट में ऐसे ऐसे को 6218 को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ये लैपटॉप है ना, इसके ये जितने आपके पास वर्ड लिखे हुए हैं इनकी जो अक्षर है इनको ऐड करना है। तो लैपटॉप 6 का है तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इस 2 का है तो 2 लिखा हुआ है, ए 1 का है तो 1 लिखा हुआ है, ये 8 अक्षर का है तो ये 8 लिखा हुआ है। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें हैं। मशीन कितने का है 7 का, तो 7, और ये आपका 5 का है 5, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 4 का है, ये आंसर हो जाएगा। ये आपका 4th नंबर में दिया हुआ है। इसके बाद में 20वां सवाल है, इसमें आपको रिलेशन देखना है। अब देखिए ऑप्शन के थ्रू भी जाया जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए जी और आर का पूछ रहा है, जी और आर कहाँ है, पूरा निकालने के बजाय, या फिर पूरा निकाल लो फिर ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले मैं जी और आर को ही देख लेता हूँ, जी रहा ये आर रहा, इतना सा सॉल्व करना है मुझे। तो जी ये आपका एंड लगा हुआ है, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये जी है वो आपके पास यू की माँ है, जी यू की माँ हो गई। उसके बाद में यू है वो टी की माँ है, यू है वो टी की माँ हो गई, ठीक है। इसके बाद में टी है, एट द रेट लगा हुआ है, एट द रेट का मतलब भाई है, टी है जो भाई है किसका, आर का, ठीक है। टी है जो आर का भाई है, और आर और जी के बीच में संबंध पूछा है तो ये इसकी माँ की माँ है, ठीक है। तो इसकी नानी हो गई आर की, तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, जी है वो आर की नानी है, ये करेक्ट है। इसके बाद में 21 देखिए, हारमोनी को ऐसे लिख दिया है तो इसको रिजल्व को क्या लिखा जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे एच है
एच का अब यहाँ पे देखिए क्या अपोजिट दिख रहा है क्या आपको। सबसे पहले स्टार्टिंग में एच से मैं बी पे गया, मुझे कोई रिलेशन यहाँ पे दिखा नहीं। एच से मैं लास्ट में गया, देखो एच से के दिख रहा है तो +3 कर दिया बेसिकली। और उसके बाद ए को भी +3 कर दिया है और आर को क्या कर दिया, +3 कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग के वर्ड हैं उनको पीछे भेज दिया +3 कर करके। ओके, और फिर आगे बढ़ता हूँ। एम को क्या किया यहाँ पे, जी बना दिया है। तो एम होता है 13, 13 -6 कर दिया अगले में। उसके बाद में देखो ओ को क्या किया यहाँ पे एल, और एन का एम, मतलब फिर आगे ये तीनों अक्षर हैं ये अपोजिट वाले हैं, इस तरीके से किया है। तो यही चीज़ यहाँ पे करनी है। तो अब देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, +3 करना और सबसे लास्ट में लेके जाना है। आर का हो जाएगा यू, ई का हो जाएगा +3 करना है, ई का मतलब एच, और एस का मतलब +3 करना है वी। ओके, अब इसमें से -6 कर देना है ओ में से मैं अपने पास -6 करूँगा तो आई आ जाएगा, और उसके बाद में इन सब का अपोजिट करके यहाँ पे लिख देना है। ये आ जाएगा वी, ये ई, ये आपके पास हो जाएगा ओ। ये आपका पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा लॉजिक था, ये लगाना था यहाँ पे। 22 देखिए, एक कॉलेज का शिक्षण स्टाफ है, उसका औसत वेतन इतना है, शिक्षकों का इतना है, महिला शिक्षकों का इतना है। तो शिक्षकों की संख्या दे रखी है, तो कॉलेज में महिला शिक्षकों की संख्या निकालनी है। मिक्सचर एलिगेशन आसान सा तरीका है इसको करने का। तो सबसे पहले टोटल का लिख लीजिए 2000, और यहाँ पे ये मेल रहे ये फीमेल रहे। मेल का दे रखा है कितना, दे रखा है 2500, फीमेल का है 1200। माइनस करो, यहाँ पे माइनस किया तो 500, इसको माइनस किया मैंने 800। ठीक है, 8:5 आ रहा है, 8:5, 8 की वैल्यू है 16, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 आंसर आ जाएगा। 23 देखिए, आर से एन बना है, आर से एन कैसे बना होगा, -4 किया है, उसके बाद में फिर फर्दर -4 किया, -4 किया है, इसके बाद में फर्दर मैं -4 करूँगा तो मेरे पास बी बन जाएगा। अब बी कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में है, ये भी है और ये भी है। आगे देखो सेकंड से मेरा काम बन जाएगा। एस से देखो क्यू कैसे बना, एस आपके पास -2 किया है, क्यू से ओ -2 किया, -2 किया, आगे -2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, बी के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल दिया हुआ है, 9 लोगों को बैठाना है आपको। तो सबसे पहले जो फिक्स लाइन है उससे स्टार्ट करेंगे। तो ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये इनकी पोजीशन फिक्स हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ओ को बैठा देता हूँ। अब ये ओ है ना, एम के दाएं स्थान पर है, तो एम को मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसके दाएं स्थान पर है, और ये भी तीसरी पोजीशन है, 1 2 3, इतना हो गया मामला इसका। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद में के और पी के बारे में दे रखा है, लेकिन अब ओ और एम से रिलेटेड कोई और चीज़ दी हुई है क्या, उसके ऊपर चलते हैं। तो लास्ट में देखो ओ के बारे में दिया हुआ है कि जो ओ है, आर ओ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। ओ के बाएं चलना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आर बैठा देना है। ठीक है, तो ये आर हो गया। अब इसके बाद में देखिए और अब इनसे क्या बन सकता है आगे। अब इसके बाद में मैं चलता हूँ फर्दर यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, क्यू के बारे में बोल रहा है कि के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, और क्यू पी और एस के बीच में है। तो एम से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एम है, तो इस लाइन पे आओ। सबसे पहले देखो एन है, वो एम के दाएं चौथे स्थान पर है, एम के दाएं चलना है और चौथे स्थान पर चलना है, 1 2 3 4, ये आपके पास एम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी एन आ जाएगा, इतना बन गया है। अब इसके बाद में एन भी आ गया है आपके पास, तो एन आ गया तो अब यहाँ पे पी की पोजीशन आ जाएगी। देखो पी है वो एन के ठीक दाएं बैठा हुआ है और पड़ोस में बैठा हुआ है, तो ये आपके पास पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट आ गया। अब इसके बाद में पी आ गया तो के की पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि के स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि के पी के बाएं तीसरे स्थान पर है। तो अब देखिए 1 2 3, तो यहाँ आपके पास यहाँ के आ जाएगा। अब इतनी पोजीशन तो आपके पास हो गई है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं कि जो क्यू है वो पी और एस के बीच में है, क्यू है वो पी और एस के बीच में है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। ठीक है, क्यू है वो एस और पी के बीच में है, इतना हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट बन गया। अब एक पोजीशन बची हुई है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों को बैठा दिया, केवल एक बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, एल बचा हुआ है।
अब देखो ये आपका कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ पे सभी जो भी हैं उनको देख सकते हो, RMLKONPQS इस तरीके से। पहला देखिए, इसमें से गलती देखना है आपको। तो L है वो O के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है क्या? L को देखना है, L ये रहा, O के बाएँ बैठा है, ठीक है, लेकिन तीसरे पर नहीं है तो दूसरे पर ही बैठा है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा आपके पास। एक आध और देख लो यहाँ पे सही करके कि R और S दोनों छोर पर बैठे हैं, R और S दोनों छोर पर बैठे हैं, ठीक है। तो बाकी सब ठीक होंगे, यहाँ पे केवल एक ही गलत पूछा था, ये गलत आपका पहला ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना था, फिर उसके बाद में तो कुछ भी पूछ ले आपसे। ये देखिए, ये वाले सवाल बहुत आसान होते हैं। इसमें सबसे पहले सेंटर पे देखिए क्या बन रहा है। सेंटर पे ये आपके पास स्टार है, स्टार कहाँ चला गया? कोने में, ये वाला कोने में चला गया। ये अब ट्राइंगल भी कोने में जाएगा, ट्राइंगल भी कोने में जाएगा। तो अब देखो ये ऑप्शन होगा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि मैंने बताया था कोने में जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि उल्टा पुल्टा भेज दिया इसने ट्राइंगल को। अब देखिए सेंटर में कहाँ से आ रही है वैल्यू? सेंटर में आ रही है यहाँ से, इस कोने से, तो इस वाले कोने से आ रही है वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका हेक्सागन है, ठीक है, ये वाला आ रहा है सेंटर पे, तो ये वाला ऑप्शन में सेंटर पे ये आ गया तो ये नहीं होगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन में क्योंकि ये हेक्सागन यहाँ पे सेंटर पे आ गया है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने पूरे 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं इसके रीजनिंग सेक्शन के। और मैथ के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे विजिट करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।